है। इन भौतिक साधनों से सारे एक साधन से सारे दुख दूर नहीं हो सकते, असंभव है। मान लो आपके पास रोटी है, दाल रोटी सब्जी, ठीक है, भोजन है। ये भोजन एक साधन है। इस एक भोजन से आपके 10 समस्याएं हल नहीं होंगी। आपको ठंड भी लग रही है, यात्रा भी करनी है, किराया भाड़ा भी चाहिए, तो केवल रोटी से ये सारी समस्याएं हल नहीं होंगी। एक साधन से एक समस्या हल होगी। क्या बोला? हाँ, रोटी कपड़ा भोजन, भोजन आपके पास है तो इससे केवल भूख की निवृत्ति होगी, बस। एक साधन से एक दुख निवृत्ति होगी। दूसरा दुख से छूटना हो तो दूसरा साधन चाहिए। ठंड लग रही है तो कपड़े चाहिए, गर्मी लग रही है तो पंखा कूलर एसी चाहिए। एक साधन से 50 दुख दूर नहीं होंगे। सर्व असंभवे, सर्व असंभवात, इसका अर्थ ये हो गया। एक साधन से सारे दुख दूर नहीं होंगे। संभवे अपि, अब 50 साधन आपने जुटा लिए और 50 समस्याएं हैं, तो 50 साधनों से 50 समस्याएं हल कर लेंगे, ये ठीक है। तब भी 50 साधनों से 50 दुख दूर कर लेने पर भी सत्व मोक्ष असंभवात, 50 साधन से भी मोक्ष नहीं मिलेगा। हाँ, ये ध्यान रखना। पचास साधनों से 50 दुख दूर हो जाएंगे तात्कालिक रूप से, 2 4 5 10 20 घंटे के लिए, इतने के लिए तो छूट जाएंगे। पर मोक्ष तो हमेशा के लिए छूटना है, वो नहीं हो पाएगा। इन भौतिक साधनों से हमेशा के लिए दुख से नहीं छूट पाएंगे। इस कारण से हेय प्रमाण कुशलैः, प्रमाण कुशल विद्वानों ऋषियों के द्वारा, बुद्धिमानों के द्वारा ये मार्ग, कौन सा मार्ग? भौतिक साधनों से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग, हेय, छोड़ने योग्य है। उन्होंने कहा ना ना, इससे नहीं होगा मोक्ष, छोड़ो इसको, मोक्ष के लिए छोड़ो, मोक्ष नहीं होगा इससे। हाँ, तात्कालिक समस्या हल होगी, बस वहां तक ठीक है। बोलिए, कुछ समझ में आ रहा है? उतना इकट्ठा करो, जितनी आवश्यकता है उतना इकट्ठा करो। भूख लगती है 4 रोटी की तो 4 इकट्ठी करो, 6 मत खाओ। 6 खाओगे तो 2 फालतू खाई, वो आपको दुख देगी। 2 कार में आपका काम चलता है तो 2 कार रखो, 5 मत खरीदो, 3 4 मत खरीदो। जितनी फालतू इकट्ठी करोगे वो दुख देगी। जितनी चाहिए उतनी रखो। 2 मकान चाहिए 2 रखो, 3 चाहिए 3 रखो, ज़्यादा इकट्ठे मत करो। और जितनी ज़रूरत है उतना इकट्ठा करके भी इससे भी आपका तात्कालिक समस्या हल होगी, मोक्ष नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ऐसा बता रहे। तो बुद्धिमानों ने ये सारी बातें समझ ली, वेदों को भी पढ़ लिया, संसार का भी परीक्षण कर लिया। उन्होंने ये जान लिया कि इन भौतिक साधनों से मोक्ष नहीं मिलने वाला, इसलिए उन्होंने इस बात को छोड़ दिया। उन्होंने भी छोड़ दिया और दूसरों को भी बताया कि इनसे मोक्ष में नहीं मिलेगा, इस भ्रांति में मत रहना। इसलिए भौतिक साधनों से खाना पीना जीना कर लो, बस। मोक्ष के लिए तो कुछ और ही साधन चाहिए, इससे मोक्ष नहीं मिलेगा। बोलिए, किसी को शंका हो तो पूछिए। हाँ बोलिए माता जी। इंद्रियों का सुख, दुख में? हाँ, जो भौतिक सुख है ना, गाड़ी बंगले का, रोटी संपत्ति का, वो थोड़ी सीमा तक सुख देगा। अगर मात्रा से अधिक साधन इकट्ठे कर लिए तो वो जो अधिक इकट्ठे किए वो आपको दुख उत्पन्न कर देंगे। आवश्यकता तक तो ये सुख देंगे, और आवश्यकता पूरी होने के बाद जितना अधिक जमा करेंगे उतना वो आपको दुख बढ़ाएंगे, टेंशन बढ़ाएंगे। आप देख लो, जितने बड़े बड़े सेठ हैं सारे दुखी हैं,
जितना बड़ा सेठ है उतना टेंशन ज़्यादा। नहीं आता ना, मेरे साथ चलना, मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे साथ चलना, मैं आपको दिखाऊंगा ये बड़े बड़े सेठ हैं और कितने दुखी हैं। आएगा, मुझे इसलिए बताते हैं कि ये महाराज के पास कोई ना कोई रास्ता होगा, ये हमको रास्ता बताएंगे, इसलिए इनको बताओ अपनी समस्या। अब रोगी डॉक्टर के सामने नहीं बताएगा तो कहाँ बताएगा? डॉक्टर को तो बताना पड़ता है ना, मुझे क्या बीमारी है, क्या रोग है। एक अरबपति दूसरा सेठ था, वो भी बम्बई का। उसने कहा मेरा नाम शांतिलाल है और मुझे आपके पास, अब बताओ आप ज़्यादा सुखी हैं या मैं ज़्यादा सुखी हूं? सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसीलिए मैं पैसे जमा करो, सर को हल्का करो, जितना हल्के से भूख मिट जाएगी। क्यों? कपड़े में भूख मिटाने की शक्ति नहीं है, रोटी में है। दाल सब्जी रोटी में है, वो खाओगे तो भूख मिटेगी, उसमें सामर्थ्य है भूख मिटाने का, कपड़े में नहीं है। जैसे कपड़े में भूख मिटाने का सामर्थ्य नहीं है, ऐसे इन भौतिक साधनों में मोक्ष प्राप्त कराने का सामर्थ्य नहीं है। इसलिए मना कर रहे कि ये बस टेम्परेरी काम कर लो, खाना पीना कपड़ा खरीद लो, हैं, किराया भाड़ा इकट्ठा कर लो यात्रा करने के लिए, बस इतना ही। ज़्यादा कोई काम की चीज़ नहीं है, मोक्ष नहीं दिलाएगा ये। हाँ बोलिए।